पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे सामने हैं। आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि करौली की हिंसा सुनियोजित थी और तुष्टीकरण की राजनीति चरम पर है गहलोत सरकार में। किस आधार पर ये देखिए, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री भी हैं, पूरा पुलिस और प्रशासन उनके नीचे है। अब करौली के अंदर आपने वीडियो में देखा किस तरह से सरिये रॉड लेकर लोग चल रहे थे। पुलिस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है और कुछ चैनल्स ने दिखाया कि ऊपर छतों के ऊपर पत्थरों के भंडार थे। तो ये पत्थरों को इकट्ठा करना, इस तरह से लोगों को तैयार करना, ये मामूली बात नहीं है, इसके लिए तैयारी होती है। तो क्या पुलिस को पता नहीं था यहाँ पर तैयारी हो रही है? और अगर पता था तो जुलूस का रास्ता दूसरा क्यों नहीं करा गया, या जुलूस को रोका क्यों नहीं गया? तो ये हर तरह से इसके अंदर मुख्यमंत्री साहब और पुलिस प्रशासन शामिल है और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और ये पहली बार नहीं हुआ, 12 के अंदर पिछले साल भी ये ऐसा ही हुआ था। और आप फर्क देखिए, एक तरफ रमज़ान है और दूसरी तरफ अब हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है, रामनवमी चल रही है। दोनों में फ़र्क देखिए कि किस तरह जहाँ जहाँ हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकल रही है, चाहे वो कोटा हो, चाहे अजमेर हो, चाहे बीकानेर हो, वहाँ पे धारा 144 लगाई जा रही है कि लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो क्या हिंदुओं को पहले से आप सांप्रदायिक मान रहे हो? और रमज़ान के लिए आदेश निकल रहा है राज्य सरकार का कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर किसी भी हालत में बिजली की कटौती नहीं होगी। तो ये फ़र्क क्यों हो रहा है? ये तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। क्या पीएफआई पर बैन की मांग करती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, हम इस मुद्दे को आपके माध्यम से देशवासियों तक ले जाना चाहते हैं कि हिंदुओं की तरफ इनकी सोच कैसी है। इनके पास कोई विकास के मुद्दे नहीं है, इसीलिए ये ध्यान बटाने का काम कर रहे हैं। और सरकार को, हमारा जो प्रदेश की जो लीडरशिप है वो एक अलग से उनको। रामनवमी के दिन गहलोत सरकार ने सुंदरकांड और बाकी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। क्या डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ये जो करौली हिंसा को लेकर? अब गहलोत सरकार अपने किए कराए पर अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते। जो उनके असली जो रंग हैं वो इन सब से दिखाई देते हैं। तो हिंदुओं को ये कहना कि आप अपने मंदिर में बैठकर भजन करिए, ये अब उससे काम नहीं चलने वाला। राठौर साहब, राहुल गांधी ने ये कहा है कि हेट की राजनीति बहुत ज़्यादा देश में बढ़ चुकी है। उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की है। क्या लगता है फिर से 2024 को देखकर ये लामबंदी हो रही है? देखिए, कांग्रेस के पास, जैसे मैंने कहा कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ उनकी सरकारें थी उनका सफाया हो रहा है। कारण उनका घमंड उनके सर तक चढ़ गया है, उनका कोई विजन नहीं है, जनसेवा का भाव नहीं है। और यही कारण है कि अब ध्यान बटाने के लिए ये सब बातें तो वो बहुत करते रहेंगे। प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि क्या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे, राजस्थान के अंदर लड़कियाँ नहीं है क्या? राजस्थान पूरे देश के अंदर महिलाओं के क्राइम्स में नंबर 1 है। 18 लड़कियों के साथ दरिंदगी होती है हर रोज़, वो दिखाई नहीं देता इनको। गंभीर आरोप लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से राजस्थान की गहलोत सरकार पर, और उनका कहना है कि वो इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, लेकिन बहुत जल्दी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का जो निर्णय है वो जनता की अदालत में होगा। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।